हेलो एवरीवन, कैसे हो आप लोग। इस वीडियो में बात करने वाले हैं टेक महिंद्रा के टेक्निकल इंटरव्यू के बारे में। अब देखो, टेक महिंद्रा ने रिसेंटली बहुत सारे टेक्निकल इंटरव्यूज़ कंडक्ट कराए हैं। अब उन सभी इंटरव्यूज़ को देखते हुए, क्योंकि इंटरव्यू एक्सपीरियंस बच्चों ने काफ़ी सारे शेयर किए थे ग्रुप में, एक कॉमन बात निकल के आती है कि हमें ये जानना जरूरी है कि अगर आपका टेक महिंद्रा का टेक्निकल इंटरव्यू आ रहा है तो टेक महिंद्रा पूछना क्या चाहती है। ठीक है, क्योंकि इतने सारे इंटरव्यूज़ देखने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि एक बहुत अच्छा आइडिया हो चुका है कि टेक महिंद्रा एक बहुत ही कॉमन प्रकार का इंटरव्यू लेती है सभी बच्चों से। अगर आपको एक मेन पॉइंट्स पता हो तो आप टेक महिंद्रा के इंटरव्यू को बहुत इजीली क्रैक कर पाओगे। वीडियो को स्टार्ट करते हैं और फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। तो अगर आप टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में जा रहे हो, पहला क्वेश्चन जनरली सभी लोगों से पूछा जाता है, इंट्रोड्यूस योरसेल्फ। अब इस क्वेश्चन को प्रिपेयर करने के लिए आपको सबसे पहले अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से देना है। आप ये बता सकते हो कि आप किस कॉलेज में पढ़ रहे हो, आपका सीजीपीए क्या है, क्या ब्रांचेस हैं। ठीक है, आप अपने बारे में बता सकते हो। अगर आप टेक्निकली स्ट्रांग हो तो आपने जिन प्रोजेक्ट्स पर थोड़ा बहुत काम किया उसका आप बिल्कुल शॉर्ट में बता सकते हो कि आई हैव वर्कड ऑन वेब डेवलपमेंट ऑन दीज थिंग्स, इस प्रकार से करके। अगर किसी भी प्रकार का इंटर्नशिप एक्सपीरियंस को है तो वो भी आप अपने इंट्रोडक्शन में जोड़ सकते हो। तो ऐसा करके आपको अपना इंट्रोडक्शन शॉर्ट 30 to 45 सेकंड्स में दे देना है, जो कि शॉर्ट होना चाहिए और क्रिस्प होना चाहिए, और सुनकर जिसे ऐसा लगे कि इसमें आप अपने अच्छी और पॉजिटिव साइड को सामने वाले को दिखा रहे हो। तो ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन होता है। इस क्वेश्चन से आगे बढ़ते हुए टेक महिंद्रा में यहाँ पर जो इंटरव्यूज लिए जा रहे हैं उसमें 2-3 पॉसिबिलिटीज होती है। मैं आपको आगे बताता हूँ कि क्या चीज़ें आपको प्रिपेयर करनी है। अपन तीनों चीज़ों को कवर करते हुए चलेंगे। अब टेक महिंद्रा के जो इंटरव्यूअर्स हैं वो क्या कर रहे हैं कि कभी कभार कोडिंग क्वेश्चंस भी पूछ लेते हैं इंटरव्यू में। ठीक है, अब जो कोडिंग क्वेश्चंस का लेवल है वो है ईजी, बिल्कुल भी डिफिकल्ट क्वेश्चंस नहीं पूछ रहे हैं, काफ़ी ईजी कोडिंग क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं। अब वो जो क्वेश्चंस हैं उनको अगर आपको करना है तो उसके लिए मैं आपको एक लिंक दूंगा शीट की, जो कि आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगी। टीसीएस एनक्यूटी कोडिंग शीट करके है, आप उसको फॉलो कर सकते हो। उसी लेवल के क्वेश्चन है जिसमें आपके एरे, स्ट्रिंग्स, नंबर सिस्टम एंड कन्वर्जन वाले जो क्वेश्चंस होते हैं वो सभी प्रकार के क्वेश्चंस उस शीट में कवर हो जाएंगे। तो अपन का जो कोडिंग का सेक्टर है वो पूरा का पूरा सॉर्ट हो जाएगा। 100 क्वेश्चंस हैं और आप उनको आसानी से कर सकते हो। नहीं भी कर पाओगे तो बहुत इजीली बस आपको एक बार गो थ्रू करना है, हाथ से सॉल्व नहीं करना, केवल एक बार क्वेश्चन पढ़ो और सॉल्यूशन पढ़ लो, तो बहुत जल्दी आप सॉल्व कर सकते हो। तो अपन का जो कोडिंग वाला सेक्टर है वो यहाँ पर खत्म हो जाएगा कि अगर बाय चांस अगर आपसे इंटरव्यू में कोई कोडिंग क्वेश्चन पूछ लिया गया तो वो चीज़ आपकी सॉर्ट हो जाएगी। ठीक है, कोडिंग वाला मैटर अपन का क्लियर है, वो मैंने आपको यहाँ पर बता दिया। अब आगे बढ़ते हैं, उसके अलावा क्या मेन चीज़ है। तो देखो, टेक महिंद्रा के काफ़ी सारे इंटरव्यूज यहाँ पर इंटरेस्ट ले रहे हैं आपके प्रोजेक्ट्स में। तो आपका जो प्रोजेक्ट है उसकी प्रिपरेशन किस प्रकार से होनी चाहिए वो मैं आपको बताना चाहता हूँ। जैसे मैं, अगर आपको पता हो तो मैं खुद यहाँ पर मॉक इंटरव्यूज कराता हूं, और अगर मैंने देखा है तो कैंडिडेट्स अगर सबसे ज्यादा गलतियां कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं प्रोजेक्ट्स में। ठीक है, वो प्रोजेक्ट्स तो क्रिएट करते हैं, रेज्यूम में मेंशन करते हैं, जब एक्सप्लेन करने की बारी आती है तो वो अपने प्रोजेक्ट को एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। और ये प्रॉब्लम मैंने देखी है, क्योंकि मैं अभी तक टोटल 50+ मॉक इंटरव्यूज कंडक्ट करवा चुका हूं, तो ये एक्सपीरियंस मुझे भी पता है। अब होता क्या है ना, प्रोजेक्ट एक्सपीरियंस में जब मैं पूछता हूं ना कि एक्सप्लेन अबाउट योर प्रोजेक्ट, तो पता है गलती कहां पर होती है। वो सबसे पहले अपने प्रोजेक्ट में केवल ये बता देते हैं कि मतलब मेरा प्रोजेक्ट कर क्या रहा है, और 10 सेकंड में बता के खत्म कर देते हैं। जबकि अगर सामने वाला आपसे आपके प्रोजेक्ट के बारे में पूछना चाहता है तो आपको स्टार्ट करने चाहिए सबसे पहले आपके प्रोजेक्ट के नाम से। आपको अपने प्रोजेक्ट का एक नाम देना है। जैसे अगर कोई भी प्रोजेक्ट है XYZ, आप सबसे पहले उसका एक नाम असाइन करिए। बताइए कि मैंने ये प्रोजेक्ट बिल्ड किया है। उसका आप टेक स्टैक बताइए कि मैंने टेक स्टैक में ये चीज़ें यूज़ करी हैं। अगर सपोज वेब डेवलपमेंट में है तो आपको ये बताना है कि ये टेक्नोलॉजीज मैंने फ्रंट एंड में यूज़ करी है और ये टेक्नोलॉजीज मैंने बैक एंड में यूज़ करी है। तो ये सुनने में अच्छा लगता है कि आप प्रोजेक्ट का इंट्रोडक्शन अच्छे से दे रहे हो, वरना सामने वाले को कैसे पता पड़ेगा आपने किन चीजों में प्रोजेक्ट में काम किया है। उसके बाद आपको बताना पड़ता है इसके बाद कि प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है। मतलब आप बेसिकली आप अपने प्रोजेक्ट में क्या चीज सॉल्व कर रहे हो, मतलब ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। और उसके बाद अपना सॉल्यूशन प्रोवाइड कराते हो कि मैं अभी प्रोजेक्ट में, हमारे प्रोजेक्ट में ये फीचर्स हैं। तो इस प्रकार से बहुत अच्छे से आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जैसे मैं आपको यहाँ पर एक एग्जाम्पल देख के समझाता हूँ कि सपोज आपने कोई ऑनलाइन बैंकिंग सिस्टम बनाया हुआ है, एक बहुत बेसिक एग्जाम्पल ले रहा हूँ। तो आप सबसे पहले ये बताओगे अपने प्रोजेक्ट का, आपने जो भी नाम रखा है सबसे पहले आप नाम बताओगे, टेक स्टैक जो यूज़ किया वो आप बताओगे। उसके बाद बताओगे कि बैंकिंग के सेक्टर में काफ़ी सारी प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स होती हैं। लाइक हमें एम्प्लॉइज़ के डेटा को स्टोर करना पड़ता है, हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना पड़ता है, डिफरेंट टाइप के डिपॉजिट्स होते हैं। तो उन सभी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए मैंने एक प्रोजेक्ट क्रिएट किया है, जो कि सारे के सारे एक कैंडिडेट के डेटा को या फिर एक पर्सन के डेटा को इस प्रकार से स्टोर करता है, जो कि बहुत ही ज़्यादा इजीली एक्सेसिबल है। या ये हो सकता है, वो हो सकता है, जो भी आपने उसमें फीचर्स डाले वो आप इसमें बताओगे। तो एटलीस्ट 30 से 40 सेकंड का या 1 मिनट तक का एक्सप्लेनेशन देना जरूरी है कि आपने अपने प्रोजेक्ट में क्या काम किया है। दूसरी बात, जब आपके प्रोजेक्ट में कोई बंदा कुछ आपसे क्वेश्चंस कर रहा है तो आपको जो भी आपने टेक स्टैक यूज़ किया है, जैसे सपोज आपने अपने प्रोजेक्ट को बनाने में NoSQL यूज़ किया है, तो आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए कि आपने अपने प्रोजेक्ट में जो भी टेक स्टैक यूज़ किया है
है, उसका रीजन क्या है। अब ये भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि जब भी मैंने इंटरव्यूज कंडक्ट कराए हैं, कैंडिडेट हमेशा टेक स्टैक को कभी भी जस्टिफाई नहीं कर पाते। ज्यादातर कैंडिडेट्स 90% कैंडिडेट्स जस्टिफाई नहीं कर पाते। जैसे मैं पूछता हूं कि इस वाले प्रोजेक्ट में आपने NoSQL क्यों यूज किया है, तो उनको पता नहीं होता, वो कहते हैं कि क्योंकि मुझे यही आता था इसलिए मैंने यूज किया है। सो दैट इज अ रॉन्ग आंसर। आपको ऐसे नहीं बताना है। क्या एडवांटेजेस हैं, क्यों आपने उस चीज को यूज किया है, वो चीज आपको पता होनी चाहिए। तो आपके प्रोजेक्ट में आपने जो भी टेक स्टैक यूज किया है उसके बारे में आपको एडवांटेजेस पता होने चाहिए कि वो स्टैक आपने यूज क्यों किया है प्रोजेक्ट में। तीसरा प्रोजेक्ट का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो भी चीजें आपने प्रोजेक्ट में इंप्लीमेंट करी हैं उनका एक हाई एंड ओवरव्यू आपको पता होना चाहिए। लाइक मेरा प्रोजेक्ट का फ्रंट एंड ये चीजें दिखाता है, मैंने बैक एंड में ये चीजें स्टोर करी हैं, जो बीच में एपीआई के ट्रांजैक्शंस हैं वो ये हैं, कौन सी एपीआईज मैंने इंटीग्रेट करी हैं, है ना, और कौन कौन से ऑपरेशंस बनाए हैं, लाइक क्रड ऑपरेशंस जो अपन के होते हैं उनमें मैंने कौन कौन से ऑपरेशंस बनाए हैं, प्रोजेक्ट में क्या चीज़ें सॉल्व करता है, तो वो चीज़ें, और अगर आपने कोई यूनिक चीज़ इंप्लीमेंट करी है तो वो आपको पता होनी चाहिए। इतना अगर आप कवर करके जाओगे अपने प्रोजेक्ट में एक हाई एंड ओवरव्यू, तो आपको प्रोजेक्ट के सेक्टर से कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे पूछा जाता है तो। क्योंकि टेक महिंद्रा में इंटरव्यूअर्स प्रोजेक्ट के ऊपर थोड़ा बहुत ग्रिल कर सकते हैं, तो ये चीज़ जानना आपको जरूरी है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ये अपन का हो गया, कोडिंग हो गया, प्रोजेक्ट हो गया। आगे बढ़ते हैं। जो टेक महिंद्रा में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं वो पूछे जा रहे हैं डेटाबेस पर। अब डेटाबेस में यहाँ पर टेक महिंद्रा में अगर आपको बताऊं तो ज़्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, बट आपसे एसक्यूएल की क्वेरीज पूछ ली जाती है, तो एसक्यूएल की क्वेरीज के बारे में आपको पता होना चाहिए। बाकी एसक्यूएल के जो बहुत ज़्यादा कॉमन टॉपिक्स हैं उनके बारे में पता होना चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा कि आप जाके उसमें रिलेशन अलजेब्रा पढ़ो, है ना, समझ रहे हो, या फिर मैं कह रहा हूँ आपसे आप एंट्रीज पढ़ो, ये सब नहीं कह रहा मैं। लेकिन जो डेटाबेस के बेसिक टॉपिक्स होने चाहिए, लाइक रिलेशन डेटाबेस क्या होता है, स्कीमास कैसे बनते हैं, ईआर डायग्राम्स कैसे होते हैं, नॉर्मलाइजेशन क्या होता है, कीज क्या होती हैं, आपका डेटाबेस में जितनी भी फंक्शनैलिटीज होती हैं वो कैसे वर्क करती है, उन सब चीज़ के बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेजेस थ्योरीज ये सब आपको पता होना चाहिए। तो डेटाबेस में ये चीज़ें आपसे टेक महिंद्रा में पूछी जा सकती हैं। तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट है कि डेटाबेस में भी आपको अच्छे से प्रिपरेशन करके जानी है। ठीक है, नेक्स्ट देन आगे बढ़ते हैं। अब टेक महिंद्रा के इंटरव्यू में इसके अलावा क्या और कोई सीएस फंडामेंटल्स पूछे जाते हैं, तो यस, सो प्रोग्रामिंग रिलेटेड क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं, जिसमें आती है ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। अब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में एक्चुअली अब हर किसी को पता है कि अगर आप कुछ सिंपल क्वेश्चंस पूछोगे तो हर कैंडिडेट उसको पढ़ के रहता है। जैसे कि मैं अगर आपसे पूछूं कि पॉलीमॉर्फिज्म क्या है, क्लासेस क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या है, या कंस्ट्रक्टर क्या होते हैं, डिस्ट्रक्टर क्या होते हैं, तो हर किसी को लगभग पता है। तो क्या करता है कि इंटरव्यूअर कभी कभार उस पर कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन पूछने की कोशिश करता है। लाइक मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि कोई डिस्ट्रक्टर ओवरलोड किया जा सकता है या नहीं किया जा सकता। ठीक है, तो ये क्वेश्चन है, तो ये एक थोड़ा सा ट्रिकी आप क्वेश्चन बोल सकते हो कि डिस्ट्रक्टर्स ओवरलोड करे जा सकते हैं, नहीं करे जा सकते। तो इस टाइप के पॉइंटर्स क्यों नहीं यूज करना चाहिए, क्या डिसएडवांटेजेस है, मेमोरी लीक्स क्या होते हैं, सो इस प्रकार के थोड़े बहुत क्वेश्चंस आजकल पूछे जाने लगे हैं इंटरव्यूज में। सो उसके लिए आप इंटरव्यू वेट प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के क्वेश्चंस को पढ़ने के लिए, तो वो आपको काफी ज्यादा एडवांटेज देगा। तो आपको टेक महिंद्रा के इंटरव्यू के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अच्छे से कवर करके जानी है। बाकी बेसिक प्रोग्रामिंग का मैंने आपको बता दिया, आप शीट कवर कर लोगे तो आपका काम बन जाएगा। बाकी इसके अलावा क्या टेक महिंद्रा और कुछ पूछती है, तो यस, अगर आपके सीवी में कोई भी चीज़ आपने पॉइंट आउट करी है, क्योंकि मैं ऐसे तो नहीं बता सकता क्या इंटरव्यू क्वेश्चंस होंगे, बट वो लोग आपके सीवी रिलेटेड क्वेश्चंस भी पूछते हैं। सो अगर आपने सीवी में कोई भी ऐसी चीज यूज करी है, जैसे सपोज किसी ने लिखा है कि मैं AWS में ट्रेंड हूँ, या किसी ने लिखा है मेरे को ब्लॉकचेन आती है, किसी ने लिखा है मुझे मशीन लर्निंग आती है, तो अगर आपको मशीन लर्निंग आपने ऐसा मेंशन किया है तो आपसे पूछ सकते हैं कि मशीन लर्निंग के क्या क्या यूजेस हैं, आगे क्या इंप्लीमेंट की जा सकती है, मशीन लर्निंग में किन टेक्नोलॉजीज का आपने यूज़ किया है, प्रैक्टिकली आप क्या मशीन लर्निंग से इंप्लीमेंट कर सकते हो, या फिर उसके अराउंड क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। तो जो भी आपने सीवी में मेंशन किया है उसको भी आपको अच्छे से प्रिपेयर करके जाना पड़ेगा। ठीक है, ओवरऑल टेक महिंद्रा इन सभी चीज को अगर कंबाइन करते हैं तो इसी से आपका एक पूरा टेक्निकल इंटरव्यू निकालती है 90%। बाकी 10% कुछ ऊपर नीचे मिसलेनियस हो सकता है जो किसी को नहीं पता होता। बाकी 90% ऑफ टाइम्स इन्हीं चीजों से टेक महिंद्रा कवर कर रही होती है। बाकी मैं एक चीज आपको और बताना चाहूंगा, अगर आप कंपनी के इंटरव्यू में जा रहे हैं तो आप कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत पढ़ के चाहिए कि कंपनी क्या काम करती है। और दूसरी बात, एक और चीज, आजकल की जितनी भी मॉडर्न टेक्नोलॉजीज चल रही है, लाइक AI हो गई, ब्लॉकचेन हो गई, मशीन लर्निंग हो गई, क्लाउड टेक्नोलॉजीज हो गई, उनके बारे में आपको थोड़ा थोड़ा बस ये पता होना चाहिए कि ये टेक्नोलॉजीज बेसिकली करती क्या है। ठीक है, करती क्या है, तो ये चीजें आपको पता यहां पर होनी चाहिए। ठीक है, सो इतने में ओवरऑल आप टेक महिंद्रा का टेक्निकल इंटरव्यू अच्छे से कवर कर सकते हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे टेक महिंद्रा के HR इंटरव्यू के बारे में। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।